नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज बात करूंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो NHAI की टनल है, उसमें एक बड़ा हादसा होने की वजह से 41 वर्कर जो वहाँ फंस गए हैं, वो 11 दिनों से फंसे हुए हैं। उनका जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसमें भारतीय रेलवे ने एक बड़ा कदम उठा करके कैसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जान डाल दी है, और ये सब कुछ कैसे हुआ इसके बारे में आपको बताऊंगा आगे। और साथ में आपको बताऊंगा क्या ऐसा कुछ सीखने को मिल सकता है इस घटना से, जो कि हमारे देश को बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हमारे देश में इंफ्रा का डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। बहुत बड़े बड़े इंजीनियरिंग मार्वल जिसके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था, वो आज बहुत तेज़ी से बन रहे हैं। चेनाब ब्रिज एक बहुत ही दुर्गम स्थान में बना है। पीर पंजाल टनल USBRL प्रोजेक्ट में एक बहुत ही बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल है। ऐसे ही उत्तराखंड के ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट में, जिसमें 85% तक टनल का ही काम होने वाला है दोस्तों, तो इस प्रोजेक्ट में भी टनलिंग का काम बड़े ही दुर्गम स्थानों में चल रहा है, जहां पर पत्थर कुछ ऐसे हैं जिनको हम कठोर नहीं मान सकते, काफ़ी सॉफ्ट हैं और अचानक से ही भूस्खलन हो सकता है। ऐसे ही नेशनल हाईवेज का भी काम उत्तराखंड में चल रहा है, और ऐसे ही एक टनल जो कि उत्तरकाशी में थी, इस टनल का नाम था सिलक्यारा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सिलक्यारा में 4.531 किलोमीटर लंबी 2 लेन और 2 दिशा वाली सुरंग का निर्माण करना 2018 में शुरू किया था। इस सुरंग का निर्माण उत्तराखंड में चारधाम महामार्ग परियोजना के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस टनल में अचानक ही जब हम 12 नवंबर को दिवाली बना रहे थे, तो कोलैप्स होने की वजह से 41 वर्कर जो अंदर काम कर रहे थे वो वहीं के वहीं फंस गए। अब उन तक जाने के लिए रास्ता नहीं था। ऐसे में ड्रिलिंग का सहारा लिया गया और ड्रिलिंग की मशीन को रातों रात उस स्थान पर पहुंचाया गया। ये मशीन जब ड्रिलिंग करना शुरू करती है, अचानक ही इसमें प्रॉब्लम आ जाती है और ये मशीन भी फेल हो जाती है। और अब वहां पर नई मशीन पहुंच चुकी है, और ये मशीन है अमेरिकन ऑगर मशीन, और ये भी ड्रिलिंग कर रही है। अभी तक 39 मीटर तक की ड्रिलिंग कर चुकी है और टोटल 57 to 60 मीटर की ड्रिलिंग करनी है। ज़्यादा ड्रिलिंग नहीं बची है, और बताया जा रहा है कि कल सुबह का सूरज का किरण देख पाएंगे हमारे वर्कर्स। तो दोस्तों, इन वर्कर्स को अभी खाना, मूलभूत सुविधाएं जो भी उनको चाहिए, दवाइयाँ, सब कुछ दिया जा रहा है। भारतीय सेना, NDRF, SDRF, UK पुलिस, LNT, TSDC और अब भारतीय रेलवे भी इस काम में जुट चुका है। इनको पाइप के माध्यम से सामान भी पहुंचाया जा रहा है और ऑक्सीजन भी। कल जब कैमरा अंदर पहुंचा तो पता लगा कि इन लोगों के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। ऐसा नहीं था कि वो लोग हार मान चुके हैं। उन लोगों को मालूम है कि कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ी मदद लाई जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक और मैसेज देना चाहता हूँ। हमारे भारतीय रेलवे और इंफ्रा के और भी जितने भी प्रोजेक्ट हैं, सुदूर दुर्गम स्थानों में जो चल रहे हैं, इन जगहों पर काम करने आ रहे वर्कर, इंजीनियर्स, ऑफिशियल्स, ये सभी अपने परिवारों का सब सुख छोड़ करके इन जगहों पर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है पैसा कमाने के उनके और भी साधन नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी आ रहे हैं, देश के लिए आ रहे हैं, और देश के डेवलपमेंट के लिए इन सभी वर्कर का बहुत बड़ा योगदान है, और इन सभी को मैं सैल्यूट करता हूं हमेशा ही। तो इस वीडियो से ये मोटिवेशन जरूर मिलता है दोस्तों कि कैसे ये लोग अगर इस तरीके से देश के लिए काम कर सकते हैं, तो हम सभी लोग मिलकर के, जितने भी लोग इस सब चीज़ों को देख रहे हैं, हम भी अपने अपने स्थानों पर जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें इस तरीके से काम करें कि हम अपने देश को और आगे लेकर के जाएं और सुपर पावर बनाएं। ऐसे ही भारतीय रेलवे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स जो बना रहा है, आज उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम और देखने को मिला। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि सानंद से लेकर के दादरी तक जुड़ चुका है। यहाँ आगे चल करके EDFC के खतौली तक 1075 किलोमीटर के इस पूरे रूट का सहारा लेकर के कल DFCCIL ने भारतीय रेलवे के साथ मिलकर के एक फ्रेट ट्रेन चलाई, जिस पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जो भी इक्विपमेंट की जरूरत है उसको लोड किया गया, और रातों रात इस ट्रेन को पूरी तेजी से जितनी भी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड इसको मिल पाई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स में, जहां पर कोई डिस्टरबेंस था ही नहीं। यही तो फायदा है हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का। सीधा सानंद से पहुंचा दिया गया खतौली, और खतौली जो कि मेरठ के नजदीक पड़ता है। फिर आगे सहारनपुर बाईपास होते हुए ट्रेन रुड़की, हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश पहुंच गई, और इसके बाद इस सामान को उत्तरकाशी ले जाया गया। तो इस तरीके से भारतीय रेलवे भी जिस तरीके से अपना डेवलपमेंट कर रहा है फ्रेट के क्षेत्र में, या फिर पैसेंजर्स के क्षेत्र में भी जो नए नए ट्रैक्स अब आगे जाके डाले जाएंगे, उसका फायदा कुछ इस तरीके से भारत को कहीं ना कहीं और भी स्थानों पर मिलता रहेगा। रेस्क्यू ऑपरेशंस में, इमरजेंसी कंडीशंस में हमारे ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बहुत काम आने वाले हैं।
तो काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों जब हमारे और भी बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो पीएसयूज़ हैं, वो सभी मिलकर के अपनी पूरी रिसोर्सेज का बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन करके हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम आती हैं अब उसमें सभी मिलकर के काम कर रहे हैं। तो ये जोश बना रहना चाहिए दोस्तों, और आशा करता हूँ हमारे सभी वर्कर्स सकुशल कल सुबह निकल के आ जाएं उस सुरंग से। तो जैसे ही ऐसा कुछ मुझे मिलता है मैं आपको कम्युनिटी में बता ही दूंगा। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप लोग जरूर बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है, जो मैंने बातें करी हैं आप सहमत है कि नहीं। अपने थॉट्स भी बताना आप कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।